गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड कंप्लीट कर चुके थे और अब हम अपना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ए पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नाउ हियर वी गो। Characteristics of group. In the characteristics of group, we will discuss the variation of some of the important properties of element like the number of valence electron, valency, size of atom, metallic character, chemical reactivity and nature of oxide. Just same as characteristics of periods, where we already discussed about the valency, valence electron, size of atom, metallic character, chemical reactivity and nature of oxide. Similarly, हमें जैसे हमने पीरियड्स में किया था, सिमिलरली जिन जिन टॉपिक्स पे हमने वहाँ पीरियड्स में बात की थी कि ग्रुप में या पीरियड में हम किसी की भी अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे हम, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे वैलेंसी में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, साइज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेटालिक करेक्टरिस्टिक्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सिमिलरली अब हमें देखना है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इनकी वैलेंसी पे, साइज़ ऑफ एटम पे और केमिकल रिएक्टिविटी पे। और एक बार आपको फिर बता दूं, पीरियड्स में क्या था, पीरियड्स में हमें कहाँ जाना था, हमें लेफ़्ट टू राइट जाना था, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम जा रहे थे पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट। सिमिलरली हमें क्या करना है बेटा, हमें ग्रुप की बात करें अगर हम, तो ग्रुप में हमें जाना पड़ेगा टॉप टू बॉटम, यानी ग्रुप में हमें टॉप टू बॉटम, नीचे ऐसे आते हैं, टॉप यहाँ बॉटम, यानी एलिमेंट हमें देखने हैं टॉप से बॉटम की तरफ। जिस तरीके से पीरियड में हमने एलिमेंट्स को देखा था लेफ़्ट टू राइट साइड में, हम जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे हमने एलिमेंट्स को देखा था, यहाँ पर हम देखेंगे टॉप टू बॉटम। फर्स्ट है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरीके से हमने वहाँ पर पीरियोडिक, जब हमने पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं तो हर एलिमेंट का बेटा क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक पॉइंट आगे बढ़ जाता है। जैसे अगर पहले की अगर आप बात कर रहे थे तो पहले वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो था उसका 1 था पहले का। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जब हम आगे बढ़ रहे थे, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया था, फिर 3 हो गया था, फिर 4 और लास्ट वाला हमारा इनर्ट गैस का था जो था 8। यानी जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे थे हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि अगर तुम यहाँ जा रहे हो तो तब तो तुम्हें ये चेंज दिख रहा है, बट अगर आप टॉप से नीचे आएंगे तो वो सबका सेम होगा। अगर मैं नीचे वाली रो की बात करूँ तो यहाँ जो नीचे एलिमेंट होगा उसका भी 1 होगा, फिर देन 2, फिर देन 3, देन 4, देन 8। इस तरीके से हमारा ये हमें प्रूव हो गया कि जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बट जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो वो जो एक ही ग्रुप में हम चल रहे हैं तो एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा सेम होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक इन्होंने एग्जांपल लिया है, हमने मान लो ग्रुप 1 का एग्जांपल लेते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट आपको पता है, ये देखिए ग्रुप 1 दे रखा है। ग्रुप 1 के एलिमेंट में पहला एलिमेंट है लिथियम, दूसरा एलिमेंट है सोडियम, तीसरा एलिमेंट है पोटेशियम। आगे भी इसके एलिमेंट है, वो यहाँ नहीं है, हमने बस 3 ही एलिमेंट लिया है एग्जाम्पल में, तो हम 3 को लेके समझेंगे। ठीक है, तो हमने ग्रुप 1 के स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट ले लिए। पहला एलिमेंट है हमारा लिथियम, सेकंड है सोडियम और थर्ड है पोटेशियम। अब हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो जो लिथियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो कितना होता है बताओ, वो 3 होता है। सोडियम का जो होता है वो 11 होता है और आपका पोटेशियम का होता है 19।
तो हमें क्या पता चल गया, हमने इनका देखा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। यहाँ देखो लिख रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,1। 11 का क्या आएगा, 2,8,1 और 19 का 2,8,8,1। इससे एक चीज़ देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बेटा क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तीनों का ही 1 1 1 है। यानी क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे ग्रुप के एलिमेंट का सेम है। इसी तरीके से आप कोई सा भी ग्रुप उठा लीजिए, कोई दूसरा ग्रुप उठाइए, वहाँ पर एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, ऑन मूविंग down in a particular group on the periodic table, the number of valence electron in the element remain the same. अब हमने देखो क्या करा, अब हमने ग्रुप 2 के एलिमेंट लिए हैं। अब हम क्या ले रहे हैं बेटा, ग्रुप 2 के एलिमेंट ले रहे हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट जब हम लेंगे तो हेयर यू कैन सी दैट ग्रुप 2 का जो पहला एलिमेंट होता है वो हमारा होता है बेरिलियम, नेक्स्ट वन हमारा होता है मैग्नीशियम एंड द थर्ड वन इज कैल्शियम। ठीक है, तो हमने ग्रुप 2 के स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट ले लिए फॉर एग्जांपल। पहला एलिमेंट है आपका बेरियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा कैल्शियम। अब आपको इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा 4, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 12 और कैल्शियम का जो होता है बेटा वो होता है आपका 19, सॉरी 20 होता है। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 20। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो 4 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2,2, मैग्नीशियम का 2,8,2, कैल्शियम का 2,8,8,2। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सबसे लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, वो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 2 2 है, यानी सेम है। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल के हर ग्रुप का, जो हर एलिमेंट के हर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है और इसी की वजह से इनकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। जिस तरीके से इनका जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इनकी जो वैलेंसी है वो 2 हो जाएगी। इससे पहले हमने जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट लिए थे उनकी वैलेंसी +1 होती है और यहाँ की इसकी +2 होती है। अब एक एग्जाम्पल उन्होंने ग्रुप 7 का भी ले रखा है। तो ग्रुप 7 के एलिमेंट ले रखे हैं, जैसे कि ग्रुप 17 का फर्स्ट है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इन्होंने ग्रुप 17 के यहाँ पर 4 स्टार्टिंग के एलिमेंट लिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पर जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,7 होता है, क्लोरीन का 2,8,7, ब्रोमीन का 2,8,18,7 एंड आयोडीन का 2,8,18,18,7। अब इससे हमें क्या पता चला बेटा, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 7 7 7 एंड अगेन 7, यानी ग्रुप 17 का भी जब हमने देखा तो ग्रुप 17 के भी सारे एलिमेंट जो ग्रुप 17 में हैं उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 7 7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके जितने भी ग्रुप होते हैं उन सब में ग्रुप के एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, बट पीरियड्स में वो बढ़ते जाते हैं, 1 to 8 तक बढ़ जाते हैं।
और इनकी अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो इनकी वैलेंसी -1 होगी। अब वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है हर एलिमेंट क्या होना चाहता है, हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, यानी हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी जो लास्ट सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए। हीलियम को लास्ट सेल कम्प्लीटली फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट को लास्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और पॉजिटिव का सिंबल बनाता है। तो उस सिंबल पे क्या आ जाता है, एक प्लस का चार्ज आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं इनकी +1 वैलेंसी है। जो एलिमेंट के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर देता है और स्टेबल हो जाता है, तो उस पर 2+ का आ जाता है। ठीक है, यानी जो देता है इलेक्ट्रॉन पे को, उस पर प्लस की वैलेंसी आती है, प्लस का चार्ज आता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पर माइनस वैलेंसी आएगी, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो गया कि नेगेटिव चार्ज कैसे आया वो देखिए। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ मैंने बस एक बार दोबारा रिपीट करा, ये बात डिटेल में अगर ये पढ़ना है तो डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ बस मैं रिविज़न करा रहा हूँ। अब नेगेटिव चार्ज कैसे आता है वो भी देख लीजिए। सपोज कि कोई एलिमेंट एक्स है, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, 6 है, पहले 6 से लेके चलते हैं। अब इसको अपनी कंप्लीट सेल को कंप्लीट फिल्ड करने के लिए क्या करना होगा, इसको अपनी सेल को कंप्लीट फिल्ड करने के लिए इसे बस 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे अगर 2 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमेशा चाहेगा कि इसे प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं और इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं और ये स्टेबल हो जाए। अब इनने क्या करा, इनने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो जो लेता है उस पर कौन सा सिंबल आता है, उस पर माइनस का सिंबल आता है, तो एक्स पे 2 माइनस का लग जाएगा। अगर मान लो कोई एलिमेंट है जिसके लास्ट में 7, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और से अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसका जो वैलेंस सेल हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लेना चाहेगा। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। बट अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था तो उस पर किसका चार्ज आएगा, इसकी वैलेंसी -1 आ जाएगा इस पर। तो इसी तरीके से हमारे प्लस का जो वैलेंसी का चार्ज लगा होता है कि +2 है, +3 है, +1 है, या -2 है, -1 है, -3 है, तो वो आपका इस तरीके से डिसाइड होता है। अभी हमने एग्जांपल लिया है इनर्ट गैस का। अब हमने एग्जांपल लिया बेटा इनर्ट गैस का, जो कि ग्रुप 18 के मेंबर है। अब देखो ग्रुप 18 इनर्ट गैस वाला, इसका पहला हीलियम होता है, फिर नियॉन, फिर ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इनका हीलियम का तो तुम्हें पता ही है 2 ही होता है, इसका 2,8, इसका 2,8,8, इसका 2,8,18,8। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला, यहाँ देखो जैसा कि पता है इनर्ट गैस हम किससे कहते हैं, इनर्ट गैस वो गैसेस होती है जिनका ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड होता है, उन्हें इसलिए वो किसी भी और एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करती हैं। यानी ऐसी गैसेस, ऐसे एलिमेंट जो किसी और एलिमेंट से रिएक्शन ना करें, क्योंकि एलिमेंट क्यों रिएक्शन करते हैं, एलिमेंट रिएक्शन इसलिए करते हैं जिससे वो स्टेबल हो सके। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो इलेक्ट्रॉन मांगता है, जिसको इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्स्ट्रा होता है वो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होते हैं उन पर प्लस का सिंबल आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होते हैं उन पे नेगेटिव का सिंबल आता है। बट ये ग्रुप 18 के जो मेंबर हैं, जो बेसिकली ग्रुप 18 के आपकी वो है गैसेस हैं, नोबल गैसेस, ये इनका नाम ही इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है। तो जब वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, इस वजह से बेटा क्या होता है, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे देख रखे हैं, आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, मैंने बताया था हीलियम में 2 होने चाहिए, और नियॉन में 8, अगेन ऑर्गन में भी 8, और क्रिप्टॉन में भी 8, सब में 8 8 है, यानी ये कम्प्लीटली फिल्ड है। और इसका इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 8 8 है। अब यहाँ पर देखो एक एक्सेप्शन आया,
अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबके सेम होते हैं। और अभी तक 1 to 17 ग्रुप तक, ग्रुप 1 से 17 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में ये बात बिल्कुल सच है कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा पूरे ग्रुप का सेम होगा। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन आता है ग्रुप 18 में, और वो ये देखिए जो ग्रुप 18 है यहाँ पर हीलियम के देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। हीलियम का क्या है 2 है, और बाकी सबका क्या है, बाकी सबका 8 8 8 है। तो यहाँ पर हीलियम का एक्सेप्शन बनता है कि हीलियम का क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन हीलियम के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका 8 8 8 8 है। क्योंकि देखो हीलियम का 2 क्यों है, इसे ऐसे समझो, ऐसे समझो। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल 2 ही लिखेंगे। इससे ज़्यादा तो हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे पास जो हम आगे बढ़ाएं। तो क्या होता है, हीलियम की जो फर्स्ट सेल होती है, जो फर्स्ट सेल होती है वो ही कम्प्लीटली फिल्ड होती है। हीलियम की फर्स्ट सेल के सेल ही कम्प्लीटली फिल्ड होती है। इसके बाद बाकी सबको दूसरी सेल पे जाना पड़ता है, एल सेल पे। वहाँ के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन कंपलसरी चाहिए होते हैं। लेकिन हीलियम में क्या केस है, हीलियम के केस में ऐसा नहीं होता है, ये इसको 2 में ही ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये एक तरीके से बैलेंस है, सेटिस्फाई है पूरा, इसलिए ये एक्सेप्शन हो जाता है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात नोट कर लेना कि जो हीलियम है वो एक्सेप्शन है पूरे ग्रुप 18 में, कि ग्रुप में सब सेम है बट हीलियम का सेम नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हीलियम का सेम नहीं है बाकी के ग्रुप मेंबर की तरह। अभी इस पे आगे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताओ कि हीलियम का ऐसा क्यों है, तो आगे अब जब क्वेश्चन आएगा तो मैं करा दूंगा। अब हम देखते हैं और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ग्रुप में हम टॉप से बॉटम जब आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है बेटा, एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। क्यों? जैसे हीलियम का 2 है, नियोन का 10 है, ऑर्गन का तुम्हारा कितना हो जाएगा, ऑर्गन का 26 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 18 हो जाएगा। आगे अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर इनकी कोई वैलेंसी ही नहीं होती है। ग्रुप की जो ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं यानी नोबल गैस और इनर्ट गैसेज जो हैं, इनकी वैलेंसी नहीं होती है कोई भी। क्यों नहीं होती है वैलेंसी, ये भी देखो। अब जब भी किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं तो ना ही इनको अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है और ना ही इनको कोई अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करना है। ना ही ये कहते हैं कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दो, ना ये कहते हैं कि मैं किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सेटिस्फाई होकर बैठे हुए हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ना ही इन पे प्लस चार्ज आता है ना ही इन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और इसलिए इनकी जो वैलेंसी होती है वो भी 0 होती है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप का। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी ट्रिक दे रखी है, वो मैं बताता हूँ। ये इस पे इसके बेस पे न्यूमेरिकल आगे आएगा, वो आपको करना पड़ेगा। इस बेस पे न्यूमेरिकल जो आगे आएंगे वो आपको करना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो बताओ उस एलिमेंट का वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में होगा, पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में होगा। मैं आपसे पूछूं कि किसी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, तो बताओ कि वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। इस बात की ज़रूरत आपको आगे बहुत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, इसलिए बात को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपलेस्ट वे देखो। अगर कोई एलिमेंट है, मान लो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, अगर कोई एलिमेंट है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो जो आपका ग्रुप नंबर होगा उस एलिमेंट का वो ग्रुप 1 का ही एलिमेंट होगा। यानी अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ग्रुप कौन सा, ग्रुप भी 1, यानी ग्रुप 1 का वो एलिमेंट है। और अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो ग्रुप 2 का मेंबर बन जाएगा। अब आप तो खुश हो गए कि अरे सर बहुत अच्छी बात बता दी, ये तो बहुत ही ईजी है। बट अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन फिर आता है। ग्रुप जब आप एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 तक चलेंगे तब तक तो ये बिल्कुल सही बैठता है कि आपका अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 1,
अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 2। बट इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अगर एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ऊपर बढ़ता है, 2 से ऊपर बढ़ेगा, 2 से ऊपर बढ़ेगा मतलब 3 हो जाएगा, तो आपका जो ग्रुप नंबर होगा आपको उसमें 10 प्लस करके लिखना पड़ेगा हर ग्रुप नंबर में। मतलब 10 ऑलरेडी प्लस कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 तो हो ही गया, तो यानी आपका ग्रुप नंबर हो गया 13। यानी अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वो कौन से ग्रुप में होगा बेटा, वो 13 ग्रुप में होगा। और मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज डेट अब 4 की बात करेंगे, कोई एलिमेंट है आपका, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 2 से ऊपर है, आपको पता है 4 2 के बाद आता है, तो हमें क्या करना है बेटा, हम 10 ऐड करना है, 10 प्लस 4 करना है, यानी कितना हो गया 14 हो गया। यानी जो एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है वो आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दूं कि कोई एलिमेंट है, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, तो 8 ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है 10 तो प्लस करना ही करना है, और प्लस 8 यानी 18 ग्रुप। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि आपका कोई एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, वो सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है, तो उसका ग्रुप नंबर 18 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। अब इसके आगे का जो है वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।